नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम बात करने वाले हैं कल्कि पुराण के अध्याय 33 की मत्स्य अवतार भाग 2 की। यह कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, एक बार मनु ने उस मोटे ताजे मछली को देखा। उन्होंने उसे अपने हाथ में उठाया और फूलों से भरी हुई एक खूबसूरत सरोवर की तरफ चले गए। वह सरोवर बहुत बड़ा था, 1 योजन चौड़ा और 1.5 योजन लंबा। यह पवित्र नारायण आश्रम में स्थित था। उसमें ठंडा और स्वच्छ पानी था, जिसमें तरह तरह की मछलियां खेल रही थीं। मनु जी ने मछली को उस सरोवर में छोड़ दिया। वे उसे अपने बेटे की तरह बहुत प्यार और दया से पालने लगे। थोड़े ही समय में वह मछली बहुत मोटी और बड़ी हो गई, लेकिन सरोवर उसकी बढ़ती हुई देह के लिए छोटा पड़ने लगा। एक दिन वह विशाल मछली सरोवर के दोनों किनारों पर अपना सिर और पूंछ रखकर शरीर ऊपर उठाकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, हे स्वयंभुवा, मुझे बचाओ। मनु जी ने उसकी दयनीय स्थिति देखी। वे तुरंत वहां पहुंचे और उस मोटी पूंछ वाली मछली को हाथ में उठा लिया। वे सोचने लगे, ये रहस्यमयी मछली इतनी भारी है, मैं इसे कैसे उठा पाऊंगा। फिर भी उन्होंने उसे हाथों से उठा लिया। भगवान विष्णु, जो मत्स्य रूप में अवतरित हुए थे, मनु जी के हाथ में हल्के हो गए। मनु जी ने दोनों हाथों से मछली को उठाया, उसे कंधे पर रखा और तेजी से समुद्र की ओर चले गए। वहां उन्होंने मछली को समुद्र के पानी में छोड़ दिया। मनु जी ने कहा, यहां जितना चाहो बढ़ो, कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। जल्दी ही अपना पूरा आकार प्राप्त कर लो। ये कहकर मनु जी उस मछली के हल्के वजन के बारे में सोचकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। थोड़े ही समय में वो मछली पूरी तरह बड़ी हो गई। उसका विशाल शरीर पूरे समुद्र को भरने लगा। समुद्र के पानी से ऊपर उठकर वो मछली पत्थरों से भरी हुई मानस पर्वत जैसी दिख रही थी। उसका शरीर इतना फैल गया कि पूरा समुद्र रुक सा गया। बुद्धिमान मनु जी ने ये देखा तो समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। वे मछली से नम्रता से पूछने लगे। मनु जी बोले, हे सत्तम, मैं आपको मछली नहीं मानता। आप कौन हैं? आपका विशाल शरीर और फिर भी हल्कापन, ये सब देखकर मैं हैरान हूं। आप ब्रह्मा, विष्णु या शिव तो नहीं, मछली का रूप धारण करके? हे महाभाग, यदि रहस्य नहीं है तो मुझे बताइए। मत्स्य रूपी भगवान बोले, मैं वही सनातन हरि हूं जिनकी तुम सदा आराधना करते हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने यह रूप धारण किया है। हे लोगों के स्वामी, तुम मुझसे जो भी चाहते हो, मैं मत्स्य रूप में वह सब पूरा करूंगा। यह मेरा मछली का रूप जान लो। मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखकर मनु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने केशव विष्णु की स्तुति शुरू की। मनु जी की स्तुति, नमस्ते जगद व्यक्त परापर पते हरे। आप जगत के व्यक्त और अव्यक्त रूप के स्वामी हैं। आप अग्नि, सूर्य और चंद्रमा रूपी 3 नेत्रों वाले हैं। आप जगत के कारण, सर्वज्ञ, जगत के आधार और परमात्मा हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप अनादि हैं, अनंत है, सबके आधार है, लेकिन खुद किसी आधार पर नहीं टिके। आप ही ब्रह्मांड के बीज हैं जो जल में रखे गए हैं। हे मीनमूर्ति भगवान, हे जगदानंद, हे भक्तवत्सल, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मनु जी की स्तुति सुनकर मत्स्य रूपधारी वासुदेव बादलों की गर्जना जैसी गंभीर आवाज में बोले। श्री भगवान बोले, मैं तुम्हारे तप, भक्ति, पूजा और दान से बहुत प्रसन्न हूं। हे सुव्रत,
मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जो तुम चाहो या तीनों लोकों के हित की बात हो वह मांग लो। मनु जी बोले, यदि आप वर दे रहे हैं तो ऐसा वर दीजिए जो तीनों लोकों के लिए हितकारी हो। कपिल मुनि ने पहले मुझे क्रोध करके शाप दिया था कि तीनों लोकों का विनाश हो जाए। जिसने पृथ्वी को समुद्र से उठाया, जो उसकी रक्षा करता है और जो उसे नष्ट करेगा, सब जल प्रलय कर दे। इस शाप से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा वर दीजिए कि तीनों लोक जल में डूबकर नष्ट न हो। श्री भगवान बोले, कपिल मुनि मुझसे अलग नहीं है और मैं उनसे अलग नहीं। जो उन्होंने कहा वह मेरे ही शब्द हैं। उनका शाप सत्य होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तीनों लोकों का विनाश होगा और सब जल में डूब जाएगा, तब तुम मुझे श्यामल हरा सींग से पहचान लेना। अब ध्यान से सुनो, प्रलय के समय क्या करना है। 1. यज्ञ के योग्य लकड़ियों से एक बड़ी नाव बनाओ। मैं उसे इतना मजबूत बना दूंगा कि पानी उसे तोड़ न सके। 2. नाव 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी होनी चाहिए। मैं उसे इतना मजबूत बना दूंगा कि उसमें सभी जीवों के बीज और तीनों लोकों को फिर से भरने की क्षमता हो। 3. यज्ञ के वृक्षों की छाल के रेशों से 9 योजन लंबी और 3 व्याम मोटी एक मोटी रस्सी बनाओ। जगन माता योग निद्रा खुद उस रस्सी को इतना मजबूत बना देंगी कि वो कभी न टूटे। जब जल प्रलय आए, अब तुम सभी बीज, सभी वेद और 7 ऋषियों को नाव में ले जाना। दक्ष प्रजापति से सलाह लेकर मुझे याद करना। जैसे ही मैं याद आऊंगा तुरंत आ जाऊंगा। तुम मुझे हरा सींग देखकर पहचान लेना। जब तक तीनों लोक नष्ट होते रहेंगे, मैं नाव को अपनी पीठ पर उठाए रखूंगा। जब पूरा प्रलय हो जाएगा, तब तुम रस्सी से नाव को मेरे सींग से मजबूती से बांध देना। मैं 1000 देव वर्षों तक नाव को अपने सींग पर लेकर पानी सूखने तक घुमाऊंगा। फिर जब पानी सूख जाएगा, मैं नाव को हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर बांध दूंगा। जिस मंत्र से तुमने मुझे प्रसन्न किया, उस मंत्र से जो भी मेरी आराधना करेगा, उसे सभी सिद्धियां मिलेंगी। प्रलय के बाद नई सृष्टि करके तुम मेरी कृपा से तीनों लोकों में दुर्लभ समृद्धि प्राप्त करोगे। इसके बाद मत्स्य रूपी जगन्नाथ भगवान मनु जी को वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। मनु जी ने भी भगवान के कहे अनुसार नाव और रस्सी बना ली। समय आने पर कपिल मुनि के शाप से भयंकर जल प्रलय शुरू हो गया। मनु जी ने सभी बीज, वेद और सप्तर्षियों को नाव में बिठाया। वे नाव में बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान मत्स्य रूप में एक सींग वाले विशाल पर्वत जैसे रूप में जल पर प्रकट हुए। वे तुरंत मनु जी की नाव की तरफ आए। उन्होंने नाव को अपनी पीठ पर रख लिया। जब पानी शांत हुआ, मनु जी ने रस्सी से नाव को भगवान के सींग से मजबूती से बांध दिया। भगवान ने 1000 दिव्य वर्षों तक नाव को घुमाया। जब पानी सूखने लगा, उन्होंने नाव को हिमालय के ऊंचे शिखर पर बांध दिया। इस प्रकार भगवान मत्स्य अवतार में वेदों की रक्षा की। मार्कंडेय जी कहते हैं, कपिल मुनि के शाप से यह अकाल प्रलय हुआ था। भगवान ने ही इसे किया। इस प्रकार मैंने आपको पूरी कहानी यथावत सुनाई। इति श्री कालिका पुराणे अध्याय 33 समाप्त। दोस्तों, यह थी मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा। भगवान की लीला अनंत है। जय श्री हरि, जय मत्स्य अवतार।